नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर एंड माही बैंकेट हॉल। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमित शाह खुद माफिया है। वो खुद मर्डर केस में जेल काट के आया है। वो बार बार टीएमसी पर आरोप लगाया करते थे, कोयला और लोहा माफिया के खिलाफ बोला करते थे। राजू झा का बीजेपी में शामिल होना ये प्रमाण करता है कि कोयला माफिया, लोहा माफिया कौन है। ये बातें कल शाम तृणमूल कांग्रेस के राज्य सेक्रेटरी वी शिवदासन दासू ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। इस मौके पे टीएमसी जिला सभापति रुपेश यादव खास तौर से उपस्थित थे। अमित शाह जो देश के होम मिनिस्टर है, यहाँ के कोयला माफिया के विरुद्ध में बोलता था, लोहा माफिया लोग के विरुद्ध में बोलता था, तृणमूल के ऊपर ब्लेम कर रहा था। अभी आपको अच्छा से मालूम हुआ ना कि उसका साथ कौन है, ये आपको अच्छा से मालूम होगा। पूरा आपको पश्चिम बर्धमान देख रहा हूँ, इसको छोड़ के पूरा पश्चिम बंगाल देख रहा हूं। अगर कुछ आदमी इसको ऑल इंडिया न्यूज करने से ऑल इंडिया का आदमी भी देख रहा हूं। ये लोग पक्का माफिया यही लोग है। ये अमित शाह निजे माफिया है, समझ गए तो बात। आपको तो मालूम होगा, ये भी तो मर्डर केस में जेल खाट के आया हुआ आसामी है, तो उसका पास शरीफ आदमी, उसका पास कोई जाएगा, उसका पास जो भी जाएगा क्रिमिनल ही जाएगा। तो जे ज्वाइंट हुआ वो भी वही लाइन का है, जो 4 दिन पहले जो ज्वाइन हुआ था वो भी वही लाइन का है। प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से अवैध कोयले का कारोबार करा करके और अवैध कोयला कारोबारियों का आज मंच से ज्वाइन कराए। एक समय था जब पूर्व मुख्यमंत्री को कोयला कारोबारी काले सिंह चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ डोनेशन दिए थे, वो भी खबर बना था। और आज इतने बड़े बड़े माफिया, कोयला माफिया, लोहा माफिया बीजेपी के राज्य संपादक के हाथ से झंडा पकड़ करके ज्वाइन कर रहा है। ये ज्वाइनिंग केवल मात्र पश्चिम बंगाल को अराजकता और यहाँ गुंडागर्दी कायम करने के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता सजग है, इस जिले की जनता सजग है। इस जिले में पश्चिम बंगाल में 2011 में वामपंथियों का गुंडा राज को खत्म किया गया है। आगामी दिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी माफियाओं को अपने दल में ज्वाइन करा ले, लेकिन तृणमूल कांग्रेस यहाँ के साधारण जनगण को अपने साथ लेकर के पश्चिम बंगाल में फिर से दोबारा से उनका गुंडागर्दी का कायम करने नहीं दिया जाएगा। एक तरफ इस कड़ाके की ठंड में बंगाल के साथ शिल्पांचल की राजनीति गर्माती दिख रही है, वहीं पश्चिम बर्धमान आसनसोल ब्लड बैंक रक्त की कमी के कारण ठंडी पड़ी हुई है। हालांकि अमूमन गर्मियों में ये संकट देखी जाती रही है, मगर इस मर्तबा सत्ता और विपक्षी पार्टियां 2021 चुनाव की तरफ इतनी व्यस्त है कि शिल्पांचल का ब्लड बैंक खून की कमी से जूझ रहा है। मरीजों के परिजन किसी न किसी तरह रक्तदाता को लाकर अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। रक्तदाता आंदोलन से जुड़े 2 लोगों से खबर आसनसोल ने बात की। आज के কি জন্য এসেছিলেন এখানে? আমি আজকে এসেছি যে এখন যে ব্লাডের যা পরিস্থিতি চলছে, এখন ব্লাড একদমই কালেকশন হচ্ছে না। ক্যাম্প হচ্ছে প্রচুর সংখ্যক, কিন্তু কি হচ্ছে, নাম্বার অফ ডোনার্স এত কমে গেছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্যাম্পের থেকে 12টা 15টা 20টা এরকম ব্লাড আসছে। অথচ আমাদের সরকারি হসপিটাল থেকে প্রত্যেক দিন 60 থেকে 70 ইউনিট ব্লাড বেরোচ্ছে। তার সঙ্গে থ্যালাসেমিয়া বাচ্চারা রয়েছে, তাদের মাসে প্রায় 800 850 ব্লাড দিতে হচ্ছে। তার সঙ্গে আদার্স সমস্ত রকম যা কেস আসছে, হসপিটালের কেস বাঁকুড়া থেকে আসছে, বীরভূম থেকে আসছে, এদিকে দুর্গাপুর তো আছেই। সমস্ত ব্লাড কভার করতে গিয়ে আজকে সত্যি কথা ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রত্যেকটা সময় কিন্তু ক্রাইসিসের উপর দিয়ে চলছে। কীভাবে চালাচ্ছি আমরা, ডে টু ডে ডোনার দিয়ে রিপ্লেসমেন্ট করে। এই তো আমার সঙ্গে ও নেগেটিভ ডোনারকে আমি নিয়ে এসেছি, ও এখন ব্লাড দিল। ও পজিটিভ ডোনার দিচ্ছে, মানে একটা পেশেন্টকে আমরা একটার বেশি 2টো ব্লাড দিতে পারছি না। আজকে আসানসোলের উপরে অনুরোধ যে বিভিন্ন সংস্থা তারা এগিয়ে আসুন, তারা 10টা 12টা 15টা করেই ব্লাড দিন, কিন্তু ডেলি বেসিসে ক্যাম্প হোক এবং ডেলি বেসিসে একটা কালেকশান হোক। কালকেই চিত্তরঞ্জন থেকে 2-3 জন এসে ব্লাড দিয়ে গেছে। এইভাবে প্রত্যেক দিন নিজের থেকে এসে 2-3 জন করে দিচ্ছে, 5 জন করে দিচ্ছে বলে কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্কে চালানো যাচ্ছে। কদিন আগের সপ্তাহে সন্ধেবেলা 2 জন ও পজিটিভ ডোনার দিয়ে তবে থ্যালাসেমিয়া কভার করা গেছে। পরের দিন আরও 12খানা ডোনার এসেছে, তারা ব্লাড দিয়েছে। এইভাবে চালাচ্ছি আমরা, কিন্তু এটা তো সলভ নয়। সলভ হচ্ছে যে ক্যাম্প করতে হবে, সবাই এগিয়ে আসুন, সমস্ত পলিটিক্যাল
লিডারদের বলবো আপনারা আপনাদের উদ্যোগে ক্যাম্প করুন, বিভিন্ন ক্লাব সংস্থা সবাইকে অনুরোধ করছি যে সবাই এগিয়ে এসে ব্লাডটা দিন, কেননা ব্লাড না দিলে আজকে যে অবস্থা দেখুন, ব্লাড ব্যাংকের যেভাবে ভিড় রয়েছে, যেভাবে এখানে মানুষজন বসে রয়েছে, প্রত্যেকে দূর থেকে তারা ডোনার নিয়ে আসা সম্ভব নয়। যদি ব্লাড ব্যাংকে অ্যাভেলেবেল ব্লাডটা থাকে তাহলে এটাকে কভার করা যায়। আপনার নাম? আমার नाम पुलक चक्रवर्ती। लोग किस लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए ब्लड बैंक? मुझे अभी जानकारी मिली थी कि ओ नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता है एक गर्भवती महिला के लिए, और हमारे रानीगंज से डोनर युवा संजीत जी आए हुए थे डोनेट करने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा जान के कि आज आसनसोल की युवा इतने जागरूक है रक्तदान को लेके कि 2 यूनिट की ज़रूरत थी ओ नेगेटिव की, और 4 डोनर ओ नेगेटिव के हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इसी तरह के युवाओं का साथ चाहिए, इसी तरह के युवाओं का संकल्प चाहिए। हर एक युवाओं से निवेदन करता हूं कि आप सब इसी तरह तत्पर है रक्तदान करने के लिए, क्योंकि रक्तदान का कोई विकल्प नहीं। और आज के दिन बहुत दुखद घटना है कि आसनसोल ब्लड बैंक में ब्लड की किल्लत देखने को मिल रही है। तो जनवरी, दिसंबर और जनवरी का महीना है, नया साल आने वाला है, सबों के लिए नई खुशियाँ लेके आने वाला है। तो जो लोग पेशेंट होके रखे हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए हम जीवन दान जो है रक्तदान, वो आगे आके रक्तदान करें समय समय पर। और छोटे छोटे शिविर अपने मोहल्ले में अपने रिलेटिव्स के मतलब साथ मिलके लगाएं। और अगर आपको रक्तदान शिविर लगाने में किसी तरह की तकलीफ होती है तो आप मुझे संपर्क करें, मैं आपको आइडिया दूंगा, बताऊंगा कैसे रक्तदान शिविर लगाना है। और मेरे से जो भी आपको मदद चाहिए कि रक्तदान शिविर में मैं करने को तैयार हूँ। आपका नाम? अंकित कुमार अग्रवाल, मारवाड़ी युवा मंच का प्रांतीय संयोजक और शाखा रक्तदान संयोजक भी हूँ। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत सतेसा मोड़ पर स्थानीय लोगों ने तृणमूल के बैनर तले सड़क जाम कर मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 1 घंटे तक आसनसोल बराकर मुख्य मार्ग बंद रहा। आपको बता दें कि शनिवार के दिन काकरसोल में एक मिनी बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी और दूसरा युवक बुरी तरह जख्मी हो गया था। खबर पाकर कुल्टी के विधायक उज्जवल चटर्जी, आसनसोल नगर निगम के पूर्व बोरो चेयरमैन संजय नोनिया और आसनसोल दक्षिण पुलिस पहुंची। विधायक और पुलिस के हस्तक्षेप के कारण 1 घंटे के बाद सड़क जाम हटा दिया गया। যেখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, রোড অ্যাক্সিডেন্ট, সেই অ্যাক্সিডেন্টে একজন মারা গেছে এবং একজন অত্যন্ত গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে ভর্তি আছে। দাবিতে ছিল তার সুচিকিৎসা বা যারা দায়িত্বে আছেন তারা আলাপ আলোচনায় বসেছিল, কিন্তু তাতে কোনো সুষ্ঠু মীমাংসা না হওয়ার জন্যে এখানে সাধারণ মানুষ আজকে পুরোপুরি রাস্তা অবরোধ করে। আমরা তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাদেরকে সহযোগিতা করি, সম্পূর্ণরূপে আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়েছি। আজকে পুলিশ প্রশাসনের সাথে এখন এই মাত্র কথা হলো, অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বে যারা আছেন তাদের সাথে কথা হলো, পুলিশের কথা হয়েছে। এখানে যিনি আইসি সাহেব রয়েছেন সাউথ আইসি, তিনি এখন কথাবার্তা যারা পুলিশের আরও যারা আধিকারিক আছেন তাদের সাথে কথাবার্তা হয়ে তারা একটা আলোচনায় সবাইকে লেগেছেন এবং সেই আলোচনায় এটাই উঠে আসবে যেটা কথা হয়েছে যে আমরা চাই যে তার ভালো চিকিৎসা করা হোক এবং সেই সুচিকিৎসার জন্য যদি 2000 টাকারও তাকে সহযোগিতা করা হয়, সেটাও যদি প্রয়োজন হয় তাহলে 2000 টাকাও করতে হবে, আর নাহলে 2 লক্ষ টাকার যদি প্রয়োজন হয় তার চিকিৎসার জন্য সেটাও করতে হবে। পুলিশ পুরোপুরি এরা মানবিকতার খাতিরে বলেছেন যে না, বিষয়টা আমরা আলোচনার মাধ্যমে একটু মিটিয়ে নিচ্ছি, দেখেছেন এখান থেকে যাচ্ছে কাউন্সিলর আমাদের যিনি সঞ্জয় নুনে আছেন, যাচ্ছেন আরও বিনোদ আছে, আরও কয়েকজন আছে, সাথে যাচ্ছেন, আলোচনা করছেন এবং আগামী যদি এটা সিদ্ধান্ত না হয়, সহযোগিতা না পাওয়া যায়, তাহলে আগামী দিন এবারে থানাতে গিয়ে আমরা সবাই এখানে রাস্তায় নয় থানায় চলে যাব। लॉकडाउन के कारण ना जाने कितने परिवार बेघर हुए, सैकड़ों जाने गई लोग बेरोजगार हुए। ऐसा ही एक परिवार है गुरांडी के हकीम पाड़ा निवासी अख्तर अंसारी का, जो अपने 2 एबनॉर्मल बच्चों को लेकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और सरकारी तथा बेसरकारी संस्थाओं की तरफ सहायता की आस लगाए बैठे हैं। বলছি কি সমস্যা রয়েছে আপনাদের? আমাদের সমস্যা এখন আছে দাদা কি লক বন্দি থেকে আগে আমরা ভিক্ষা মাংছিলাম, এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি আমরা পাচ্ছি না, লোককে পাচ্ছি না, টাকা পয়সা আমরা অত ভালো করে পাচ্ছি না। আর এখন আমরা ভাবছি কি কোনো রকম
মানে সরকার থেকে সহজে একটা কোনো ফান্ড থেকে আমার ছেলের জন্য আসে তো মানে তো খুব ভালো হবে কি যতদিন আমরা আছি আজকে মাংছি কখন আমরা পড়ে যাব জমিনে খাটে বোঝা মুশকিল ছেলে আজকে ভালো আছে চলছে ছেলেগুলো যেতে পড়ে যাবে তাও আমরা মুশকিল আছে কষ্ট আছে তো যত লোক আছে বড় মানুষ আছে আর সরকারের যত ফান্ড আছে ওই হিসাবে কোনো রকম আমাকে একটা সাহায্য পায় ছেলের জন্যে যে আমার জীবন কোনো রকম মানে চলতে থাকে আর আমরা মানে কি বলবো এর থেকে যত একটা ভালো সাহায্য করে দেন সবাইকে আমরা হাত জড়িয়ে বলছি কি যাই লোক আমাকে সাহায্য করতে পারেন লোক তো অনেক আছে বিভাগ কিন্তু আমার মতন লোককে দিলে উপরওয়ালা একটা ভালো রাখবে এই জায়গাটা ভালো হবে ওই জায়গাটা ভালো হবে কি নাম আপনার? আমাদের নাম আক্তার আনসারি হাকিমপাড়া गुरंडी पोस्ट पनोरिया आपको भैया काम उम नहीं मिला है कहीं? हम टेलर का काम करने के बाद बच्चे जब हुआ तो हम जो है मैंने दवा इलाज का कुछ होता था माड़ भात का खाना होता था सिलाई का काम तो वहाँ पर मैच करता था पूरा हमारा गुरु बोला कि देखिए यहाँ पर खदान जाता है और हम जो है अपना गुर्बत मुसीबत की वजह से जाएंगे बच्चा को बचाने के लिए अगर हम खदान नहीं जाएंगे तो बच्चा हाथ से निकल जाएगा आप बच्चा को घर में देखिए और हम जो है मैंने खदान जाएंगे तो हम दवा इलाज पानी गर्म दूध घर पे खाना साफ करते थे घर में रहते थे और हमारा भी बोला कि देखिए आपका साथ अगर कोई हादसा हो जाएगा खदान में तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तो और हम यहाँ पर चीज पड़ती थे कोई ऐसा बात नहीं होगी तो खदान जाते किया उसके बाद जो है अरे हम मजे में कर रहे हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोदली। जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोदली समीरन राय रोड गुरुद्वारा के करीब आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर इस्माइल आसनसोल। कॉन्टैक्ट करें 9334098841 8768822128। रानीगंज के स्कूलपाड़ा इलाके में स्थित शिव मंदिर में हुई चोरी की घटना से मंगलवार के दिन इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह जब मंदिर के कपाट खुलने का समय आया तो लोगों ने देखा कि मंदिर के मुख्य दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है और मंदिर के सामानों पर हाथ सफा कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने हैरानी जताते हुए कहा कि लोगों की फितरत कैसी हो गई है कि लोग जहां पर पूजा अर्चना करने जाते हैं उस स्थान को भी अपराधी अपना निशाना बना रहे हैं। উঠে যে ধুতে আসে মহিলা সে প্রথম দেখেছে, এসে দেখছে যে পুরো বাবা রয়েছে, চাদর ঢাকা আবার দিয়ে দিয়েছে, যেমন শাল ঢাকা দিয়ে সন্ধ্যেবেলায় যাওয়া হয় সেরকমই ঢাকা দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কোনো জিনিসপত্র নেই। তখন উনি চারিদিকে দেখতে যেতে হঠাৎ দেখেন যে দরজার কবজা কবজাটা ছাড়ানো। তখনই বাবা চুরি হয়েছে, একে একে দেখা যাচ্ছে কিছুই নেই। এরপর কি ছিল না ছিল সেসব এসে আমরা পুলিশকে লিস্ট দিলাম যে এই চুরি হয়েছে, এইভাবে গেছে। আর কোনোদিন হয়নি, এটা প্রথম হলো। কি নাম আপনার? আমার নাম দীপক প্রামাণিক। আপনার নাম? ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल की ओर से सुप्रदीप मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर बुम्बा मुखर्जी, गुरु सिंह चौधरी खास तौर से उपस्थित थे।
ज्ञात हो कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल रोजाना 2 सालों से फुटपाथ और राहगीरों के असहाय लोगों में खाना वितरित करती आ रही है। आज অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটসের তরফ থেকে আমাদের সকলের প্রিয় সদস্য সুপ্রদীপ মুখার্জির জন্মদিন উপলক্ষে এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী রিনাউন্ড বিজনেসম্যান গুরু সিং চৌধুরীর তরফ থেকে আজকে আমরা কয়েকশো মানুষের জন্য কম্বল বিতরণের ব্যবস্থা করেছি। আমরা অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটসের তরফ থেকে বিগত 2 বছর ধরে লাগাতার ফুড ব্যাংক চালাচ্ছি এবং আজকে এইটা নিয়ে বোধহয় প্রায় আমাদের এই শীতকালে 8-10টা প্রোগ্রাম হয়ে গেল যে আমরা কম্বল দিচ্ছি। এরকমই আমরা পুরো বছর মানুষের সাথে থাকি, মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। रोजाना अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।